हेलो, राधे राधे। ज्योतिष अध्यात्म में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मेरी जानकारी तुलसी के पौधे के बारे में है। अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके मुझे कमेंट करके बताएं और शेयर भी करें ताकि ये जानकारी और भी लोगों तक पहुँचे। हर हिंदू सनातन धर्म में हर किसी के यहाँ तुलसी का पौधा होता है। ये पूजा के साथ साथ पूजनीय होने के साथ साथ ये औषधि गुणों से भी भरपूर होता है। ऐसा कोई घर होगा जहाँ तुलसी का पौधा ना हो। कहते हैं कि तुलसी जब पनपती है तो कहते हैं कि हमारे घर में लक्ष्मी अच्छे पॉजिटिव ऊर्जा का वास है, और अगर तुलसी सूख रही है तो घर में कुछ मुसीबत आने वाली है। लेकिन कभी कभी तो ठंड में सभी के यहाँ तुलसी सूख जाती है, तो इसमें कोई वो बात नहीं है। लेकिन आपको मेरी जानकारी ये है कि तुलसी को हमें रोज़ जल देना चाहिए। रविवार को छोड़कर अब बाकी दिन रोज़ उन्हें जल दीजिए। जल देने से आपको कितने लाभ हैं इसी के बारे में मेरी जानकारी है। तुलसी को जल देने से आपका दिन शुभ होता है, आप पर आने वाली मुसीबतों से परेशानियों से मुक्ति मिलती है। सूर्य उदय के समय अगर हम तुलसी को जल देते हैं तो उससे अनगिनत लाभ प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में सभी पौधों में से तुलसी के पौधे को वो खास मान्यता है। ये श्री विष्णु हरि को भी बहुत प्रिय है। उनके प्रसाद में, उनके पूजा में तुलसी का पौधा अगर हम रोज़ भी उनको एक पत्ता अगर अर्पित करते हैं तो कृष्ण जी बहुत खुश होते हैं। उन्हें तुलसी माता बहुत लक्ष्मी जी से भी ज़्यादा प्रिय है। रोज़ाना सुबह उठकर स्नान करने के पश्चात सूर्य को जल चढ़ाने के साथ साथ तुलसी को भी पानी जरूर देना चाहिए। इससे आपके ग्रह भी ठीक होते हैं और आप पे आने वाली मुसीबतों का भी नाश होता है। फिर अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए। तुलसी एक ऐसा पौधा है जो धार्मिक गुणों से भरपूर होता है। तुलसी में सबसे पवित्र और शुभ माना जाता है। विष्णु जी को तो तुलसी बहुत ही ज़्यादा प्रिय है क्योंकि माँ लक्ष्मी का वास भी होता है। तुलसी में जल देने से इतने फ़ायदे हैं कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। आपके घर में पॉजिटिवता का वास होता है। अगर आपके घर में वास्तु दोष है तो वास्तु दोष खत्म होता है। तुलसी में जल अर्पित करने से आपकी आर्थिक परेशानियां से मुक्ति मिलती है। आपके जीवन में आ रही परेशानियों का निवारण होता है। आपके सुख समृद्धि का वास होता है। तुलसी में जल अर्पित करने से धन लाभ होता है। माँ तुलसी का जहाँ वास होता है वहाँ कोई बुरी शक्तियाँ नहीं आती। इसलिए आपके मेन डोर पे और अंदर भी आप तुलसी अपने अगर आंगन हो, गैलरी में भी आप तुलसी लगा सकते। आप तुलसी के पौधे जितने ज़्यादा लगाएंगे आपके घर में उतना ही अच्छा पॉजिटिवता और कृष्ण जी के वृंदावन को अपने घर समान बना लीजिए ताकि भगवान का वास हो। तुलसी जी में जल चढ़ाकर चंदन का तिलक करें भगवान विष्णु को। आप तुलसी के पौधे में शालिग्राम को भी रख सकते हैं। शाम के समय उन्हें घी का दीपक जलाइए। दीपक जलाने से भी आपके घर में बुरी शक्तियों का वास नहीं होता है और माता लक्ष्मी का आगमन होता है। भगवान विष्णु को जो लक्ष्मीपति है उन्हें तुलसी बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। भगवान विष्णु की पूजा करते समय अगर हम प्रसाद में तुलसी का पत्ता डालते हैं तो भगवान बहुत जल्दी खुश होते हैं। और तुलसी में जल चढ़ाते समय आप 11 या 21 बार ओम नमो भगवते वासुदेव का मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, या फिर आप तुलसी जी का कोई भी मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। अब आपको मैं तुलसी में जल चढ़ाने की कुछ सावधानियाँ भी बता रही हूँ, क्योंकि अगर आप सूर्य उदय के समय चढ़ाते हैं तो वह टाइम आपके लिए बहुत अच्छा होता है और आप पे ज़्यादा शुभ लाभ होते हैं। और रविवार और एकादशी के दिन कई लोग कहते हैं कि तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। इस बात का हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। रविवार को तो नहीं चढ़ाते लेकिन एकादशी पे भी मना करते हैं। तुलसी को पत्ते को तोड़ना भी नहीं चाहिए क्योंकि रविवार और एकादशी के दिन तुलसी माँ का उपवास रहता है और वे विष्णु जी के पूजा और उनके ध्यान में मग्न होती है। इसलिए हमें उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। जल चढ़ाने से उनके व्रत खंडित होता है, ऐसा कहा जाता है। तुलसी के पत्तों को कभी भी बेवजह न तोड़ें क्योंकि इसमें लक्ष्मी जी का वास होता है और तुलसी जी के पत्ते कहीं भी इधर उधर तोड़ के नहीं फेंकने चाहिए। हमेशा तुलसी को कभी भी बिना नहाए और अपवित्र स्थिति में नहीं छूना चाहिए। इससे पूजा का फल नहीं मिलता है।
तुलसी की पूजा करते हुए महिला को अपने बाल को खुला नहीं रखना चाहिए, ना ही गीले बालों पानी टपकते हुए नहीं होना चाहिए, उन्हें सुखाकर बांध कर रखना चाहिए। तुलसी में जल अर्पित करके उनको मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धनी अधिव्याधि हरा नित्य तुलसी तव नमस्तुते। माता तुलसी की पूजा करने वाले सुहागन स्त्री को खास पूजा करनी चाहिए, क्योंकि माता तुलसी की अगर जो पूजा करता है तो उनके वैवाहिक जीवन अच्छा होता है, उनके पति के साथ उनके संबंध अच्छे होते हैं, उनका वैवाहिक जीवन सुख संपत्ति और खुशियों से और सदा सुहागन का उन्हें वरदान मिलता है। इसीलिए माता को हल्दी कुमकुम और जल जरूर सुहागन स्त्री ने चढ़ाना चाहिए, ताकि उनके घर में सुख सौभाग्य और समृद्धि का वास हो, आपके घर में कोई भी नेगेटिविटी नहीं आए। इसलिए तरह तरह की तुलसी होती है। आप श्यामा तुलसी, रामा तुलसी, जो तुलसी भी लगाते हैं सभी माता में माता का वास होता है। आपको जो भी मिले अपने घर में ज़रूर लगाइए और उनकी पूजा आराधना कीजिए। माता तुलसी की साधारण पौधा नहीं है, इसे हमारे शास्त्रों में बहुत ही शुभ और पूजनीय पौधा होता है, उसका सम्मान कीजिए। और शाम के समय दीपक भी जलाइए उनके सामने, और कभी अंधेरा मत रखिए और ना ही उनके पास गंदगी रखिए। पेड़ के आजू बाजू आपको साफ़ सफाई और का ध्यान रखना चाहिए, ताकि माता लक्ष्मी जी हमारे ऊपर प्रसन्न हो। तुलसी माता में ही लक्ष्मी जी का वास है और श्री हरि का भी, इसीलिए भगवान का हम पर आशीर्वाद बना रहे। यह मेरी जानकारी थी। अगर आपको अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, ताकि मैं नई नई जानकारी। धन्यवाद।